हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स की नेक्स्ट क्लास है आपकी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चन आपके एचपी पुलिस में जरूर आते हैं। आपको इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी ही आएगी। चलिए मूव करते हैं इस वीडियो के कंसेप्ट की ओर। क्या है इस वीडियो में फंडा और क्या है नहीं, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। आपको एक एक टॉपिक की बात क्लियर कराई जाएगी इस वीडियो में। चलिए मूव करते हैं इसके टॉपिक के बेसिक की ओर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में क्या अंतर है। स्क्वायर रूट को आपका हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल और दूसरा गणमूल। ठीक है, सबसे पहला अंतर इसको बोलते हैं आपका वर्गमूल, तो इसको बोलते हैं गणमूल। दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है यदि x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए, मीन्स 2 लगा दिया जाए तो स्क्वायर होता है। यदि इसके ऊपर सिंपल सा 3 लगा दिया जाए तो यहाँ पर आपका क्यूब हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया, हिंदी वाले में भी डिफरेंस हो गया। तो आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। कर लीजिए प्रेस। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, या इसका सबसे पहले हम बेसिक कंप्लीट करना चाहेंगे। पहला बेसिक है इसका, आपको पता लग गया है, इसे बोलते हैं वर्गमूल, इसे बोलते हैं गणमूल। ठीक है, यदि आपको इस क्वेश्चन को सभी के क्वेश्चन को टैकल करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर भी करने हैं और आपको क्यूब रूट भी लर्न कर लेने हैं। समझ में आई बात? आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए दोनों साइड, मीन्स स्क्वायर रूट वाली साइड भी और क्यूब रूट वाली साइड भी। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8। इसी प्रकार से 3 का क्यूब कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, आपको इसी प्रकार से 30 तक जाना है। 30 तक आपको लर्न होने चाहिए, टिप्स पर, फिंगर टिप पर आपको लर्न करने हैं, ये आपको सलाह दी जाती है। ठीक है, तो यदि आपको सीधा ही आप लगा पाओगे टिक तो आपको क्या फ़ायदा होगा। जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9। यदि आपका 4 का 16, 25, फिर आपका 36, फिर 49। ठीक है, फिर आपका 8 का हो गया 64, फिर आपका 9 का हो गया 81, फिर 100, फिर आपका इसी प्रकार से 121, 144, 169। ठीक है, आपको इसी प्रकार से वैल्यू जो है यदि आपको याद है, ठीक है, फिर नेक्स्ट 196, 225, आपको इसी प्रकार से वैल्यू याद है तो आपको क्या है बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। फॉर एग्जांपल एचपी पुलिस में आपको पूछ लिया जाए, इतना आसान आता तो नहीं है बट पूछ लिया जाए कि आपका 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आप सीधा ही बोल सकते हो कि 14 होता है। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, फिर दूसरी बात आ जाए आपकी। फॉर एग्जांपल आपका 343 का क्यूब रूट कितना होता है। यदि आपको आता है तो आप सीधा ही जवाब दे पाओगे वहाँ पर 7, बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपको 1 से लेकर 30 तक लर्न करने हैं आज ही। जैसे ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड की गई है तो आपको लर्न करना पड़ेगा और बैठ जाना है अभी के अभी। नेक्स्ट बात आती है आपकी, 2-3 फार्मूले हैं वो भी क्लियर कर देता हूँ लगे हाथ। क्या है, एक फार्मूला है आपका अंडर रूट XY। इसे कैसे लिखोगे, यदि इसका फार्मूला है तो इसका फार्मूला है अंडर रूट X इंटू अंडर रूट Y। ये आपको याद रखना है। दूसरा फार्मूला है इसका स्क्वायर रूट का ही, अंडर रूट XY। अंडर रूट XY को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट X इंटू अंडर रूट Y। ठीक है,
ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट फार्मूला भी है, यदि आपको इसका और आगे जाना है तो इसे एक और स्टेप कितना है इसका, यहाँ पर लिखता हूँ √x इंटू अपॉन √y। ठीक है, यदि आप इसे दोनों के साथ x y वाला मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स आप y अपॉन y करोगे, तो ये आएगा आपका √x इंटू √y अपॉन √y का स्क्वायर कट गया आपका √ के साथ। कैसे कटता है ये भी आपको बताता हूँ मैं। नेक्स्ट √x अपॉन x बाय फिर अपॉन में बाय, ये भी इसका फार्मूला ही है दूसरे फार्मूले का। ठीक है, अब ये कैसे कटा ये भी आपको बताता हूँ। मैंने काट दिया था √ से स्क्वायर, √ के साथ स्क्वायर जब भी हो तो आपको ये काट देने हैं। क्यों काट देने हैं, आपको याद रखना है दोस्तों कि √ जो है इसकी वैल्यू, सिंगल की वैल्यू होती है 1/2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल √2 है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर सीधा ही आपको 2 लगाना है, बिकॉज इसमें 2 आप देखिए 1/2 इसकी वैल्यू होती है, तो ये 2 आई। ठीक है, 2 अंदर गया, 2 अपॉन 2 अपॉन 1, 2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इस प्रकार से ये हमने काट दिया था। नेक्स्ट वैल्यू है इसकी, इतना सा बेसिक है बस आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का। जैसे जैसे क्वेश्चन में कोई और बातें पता चलने लगेंगी आपको, वो भी आपको बता दिया जाएगा साथ के साथ। चलिए सोल्व करिए। यदि आपको 25 तक आते होते तो आप इस क्वेश्चन को जवाब 1 मिनट में दे पाते। उम्मीद करता हूँ आपको ये जवाब जरूर आता होगा। तो इसका सही जवाब है, आपको सीधा सीधा बताना है √625, 25 का स्क्वायर होता है आपका ये। फिर नेक्स्ट 484, इसका 22 होता है। फिर नेक्स्ट इनको दोनों को प्लस किया तो 47, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसलिए आपको जो है वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को लर्न करने को आपका सजेस्ट कर रहा हूं मैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सभी को आता होगा बिकॉज काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको इंटेरोगेटिव का निशान है, पहली वीडियो से बता रहा हूं, वहां पर आपने पुट करना है x कर लो, जहां अपने नाम का अल्फ़ाबेट ऐड कर लो। x -34 इज इक्वल टू √484। 484 का कितना होता है 22। ठीक है, 22 होता है। √-34 इज इक्वल टू 22, यदि माइनस दूसरी साइड गया कितना आया, √x इज इक्वल टू √x 56। ठीक है, 56 का आया। √x इज इक्वल टू, ये कितनी वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू यदि हम इसे इसकी साइड भेजा तो यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा √56/56। तो जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करिए, यूनिट डिजिट से ही वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर लोगे। 36 आएगा, मीन्स 6 यूनिट डिजिट है और अकेला इसमें डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 56 नहीं हो सकता बिकॉज 56 × 56 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और आंसर आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो जल्दी से निकालिए और उत्तर देने की कोशिश करें। जब भी आपको x दिखाई देगा, जब भी आपको इंटेरोगेटिव का निशान दिखाई देगा तो आपको x पुट करना है। फॉर एग्जांपल 8/x इज इक्वल टू x/50। समझ में आया या नहीं आया, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। x गया, 5 गया इधर, 50 गया इधर, इधर गया x। 50 × 8 इज इक्वल टू x²। ठीक है, 40 आया, 40 इज इक्वल टू x²। ठीक है, अब स्क्वायर गया दूसरी साइड, यहाँ पर हो गया आपका √ बन गया। x इज इक्वल टू √40, √40 मीन्स 20। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 इज द क्वेश्चन है। लास्ट नहीं होगा ये, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको जवाब जरूर आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको 30 तक ही बोला था कि आपको 30 तक याद रखना है। 30 तक आपको बोला था ऑलरेडी, बट आपने 30 तक याद रख लिए होंगे। बट इतनी बड़ी टर्म का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फंडा भी आपको क्लियर करवा दूंगा आज। क्या है इसका फंडा, आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है और ध्यान से इस टर्म को देखना है क्या बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप डिवाइड जैसा ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस प्रकार से जो है वो ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट टर्म लिखिए यहाँ पर। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट वे है ये, बेस्ट वे, ठीक है। इससे आसान कोई वे नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर पुट करिए वैल्यू 64,009 की वैल्यू पुट। अब आपको जितने भी आपके डिजिट है पेयर बनाना स्टार्ट करिए। पेयर बनाना मीन्स आपको पीछे से लगना है, पीछे से पेयर बनाने लगना है। 2-2 के पेयर बनाने हैं हमने। हमेशा वैल्यू जब भी आपकी इवन ओड वैल्यू आए, ओड वैल्यू मीन्स कि आपकी फॉर एग्जांपल 343 है, 343 है, तो आपको यहाँ पर हमेशा यहाँ से ही पेयर बनाने हैं। इतनी सी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। हमेशा पीछे से वैल्यू का पेयर बनाने हैं, 2-2 के पेयर बनाने हैं। यदि हमने 2-2 के पेयर बनाए मीन्स ये 2-2 के पेयर बनाकर ही हम इसे सोल्व करेंगे। एक रहा 6 अकेला, ठीक है। अब डिवाइड जैसा ही प्रोग्राम है इसमें। यदि आपको सेम डिजिट यूज करने हैं, जो भी आपको यहाँ पर डिजिट यूज करना है यहाँ पर भी वही सेम होना चाहिए, ठीक है। करिए यूज। फॉर एग्जांपल हमने यूज किया दोनों का, आपने स्क्वायर यूज किया। फॉर एग्जांपल 2, पहले 1-1 से करिए। 1-1 से किया तो नहीं गया, मीन्स छोटा रह गया। यदि हम 2-2 से करते हैं, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 आ गया बात हमारे पाले में बिकॉज यदि हम 3-3 से करते, फॉर एग्जांपल 3-3 से किया तो 9 आया। 9 बड़ा है 6 से, तो के नहीं 12 खाया, ठीक है। फिर इसमें 6 में से 4 गए, कितने आए 2, ठीक है। अब पेयर का पेयर उतरेगा नीचे, 40 आया नीचे, पूरा पेयर का पेयर हमने नीचे लाया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऊपर आया 2, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, ठीक है। 2 था और 2 था, 2 + 2, 2 + 2 कितने आए 4। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब वही फंडा है, जो आपको यहाँ पर सेम डिजिट है वो भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर जो भी यूज़ करोगे वो भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है, सेम डिजिट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 41 × 1, 41 × 1 से जाएगा, ये आपको देखना है। 41 × 1 मीन्स जो भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है डिजिट वो भी यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। 41 × 1 41 हुआ। यदि 42 × 2 करोगे कितना हुआ 4 8। इसी प्रकार से 43 × 3 करना पड़ेगा बिकॉज लास्ट के डिजिट जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। 45 × 5 करेंगे, 45 × 5 किया तो कितना आया, 45 × 5 किया तो 225 आया हमारा, 225। 45 × 5 225, ठीक है। अब इसे माइनस करके कितना आया 15 आया। अब पेयर का पेयर नीचे उतरेगा, ये पेयर नीचे आया 09 नीचे आया, ठीक है। अब क्या है इसका फंडा, जैसे आपने जो भी लास्ट डिजिट ऐड किया हो 45, लास्ट कौन सा किया आपने 2 को छोड़ देना है इसमें, लास्ट का कौन सा किया 5। 45 + 5 50 आया आपका, 50 यहाँ पर पुट कर दो 50, ठीक है। अब वही है 50 में से ऐसा कुछ ऐड करोगे वो भी यहाँ पर ऐड होगा आपका, मीन्स 50 इसके आगे क्या ऐड करें हम 50 501 × 501 करोगे तो 501 आएगा,
502 बाई 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 4, 0, 10 आया, फिर भी नहीं बात बनी। 503 इंटू 3 करोगे तो 3 आया इसका, 503, 1509। मीन्स लास्ट में आपका जब तक क्रॉस या जीरो नहीं आता तब तक आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने की कगार पर नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ। क्या है इस क्वेश्चन में, आपको इस प्रकार से डायग्राम सा ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले हमने पूरी डिजिट लिख ली है, 64,609 लिख लिया। फिर हमने पेयर बनाए, सेकंड स्टेप में 1, 2 पेयर, 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। फिर जो भी आपने यहाँ पर यूज़ करना है वही आपने सेम डिजिट यहाँ पर यूज़ करना है। यदि आप एक एक कर रहे हो तो एक ही यूज़ करना है, मीन्स सेम डिजिट यूज़ करना है हमेशा, ऊपर भी और नीचे भी। हमने एक क्यों नहीं किया, यदि हम 1 इंटू 1 करते तो यहाँ पर 1 आता तो डिजिट जो है वो छोटा रह जाता। हमने 3 क्यों नहीं किया, बिकॉज 9 आता तो 9 इससे बड़ा था तो करके नहीं किया। 2 हमने किया बिकॉज यहाँ पर 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस करके आया आपका 2, और पेयर नीचे उतरा, सीधा ही पेयर नीचे उतरा, 40 आया, ठीक है। अब 2 + 2 कितना आया, 4 आया। ये हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। यदि आप 2 से 3 बार करोगे तो आप चौथी बार खुद ब खुद करने लग पड़ोगे। पहली बार आपको समझ में थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से आएगा, ठीक है। अब 4 आया, 4 है ये, ठीक है, 4 है तो वही वाला रूल है, 4 आ गया आपका, 2 + 2 4। 2 जो आपके नए हैं, ताजे ऐड हुए हैं, वही आपको प्लस करने हैं। मीन्स 2 + 2 दोनों नए थे, तो करके हमने 4 ऐड किया। अब 4 के आगे ऐसा क्या आएगा जो हमने दोनों में सेम रखना है। मीन्स 45 मीन्स 5 लास्ट में ऐड किया, वो भी यहाँ पर 5 ही ऐड होगा। 45 इंटू 5 225, 240 में से 225 के 15 आया, ठीक है। अब 45 नया ऐड कौन सा हुआ था वर्ड, 5 45 + 5 50 आया। 50 के आगे ऐसा टर्म कौन सी ऐड करें जो कि पूरे में से हमारा काम चल पड़े। 50 हमने 1 क्यों नहीं किया, बिकॉज 501 इंटू 1 करते तो 501 आता। 502 इंटू 502 करते तो कितना आया, 502 इंटू 2 करते तो कितना आया, 4, 0, 1004 आता। फिर हमने 503 इंटू 503 किया, सेम डिजिट होने चाहिए, ठीक है, सेम डिजिट। फिर 509 इंटू। उम्मीद करता हूँ आपको ये फंडा समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में एक और क्वेश्चन होगा ऐसा, उसमें भी आपको समझ में आएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, यही वो क्वेश्चन है आपको समझ में आना चाहिए। इसमें यदि आपको कोई भी डाउट रह जाएगा तो देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या इसमें फंडा है और किस प्रकार से ये क्वेश्चन निकलते हैं। क्या है इसमें, 2432 अपॉन, यहाँ पर था आपका x, बिकॉज इंटेरोगेटिव के निशान पर हमेशा x आएगा, √ 231 23,104। अब वही वाला फंडा है, 23,104 को कैसे हम निकालेंगे ये आप बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वही वाले फंडे के साथ समझ में आएगा या आपको आ चुका होगा। पहले है इसका, देखिए 23,104 को कैसे हम करेंगे। इन दोनों डिजिट में सेम आएगा, मीन्स पेयर बनाइए। पहले आपको पेयर बनाने हैं। पहले एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। बचा आपका 2। यदि हम 2/2 और 2 करेंगे तो नीचे आएगा 4, तो भी 12 खाना नहीं खाएगा। मीन्स 1 और 1 करेंगे तो नीचे आएगा आपका 1, पेयर नीचे उतरेगा, फिर आएगा आपका 31, ठीक है। अब 1 + 1 कितना हुआ आपका 2, दोनों को प्लस करना है दूसरे स्टेप में, ठीक है, दोनों को प्लस किया। अब 2 के आगे क्या आएगा ऐसा जो आपका 131 तक पहुंच जाएगा। मीन्स यदि हम फॉर एग्जांपल 2 के आगे 2 लगाएं तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 44 आया। यदि हम 23 करें, 23 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 9 और 6 आएगा। इसी प्रकार से हम 4 करें, 24
इंटू 4 मीन्स ये लास्ट के डिजिट जो है वो हमेशा सेम रहने चाहिए, ठीक है। यही है फंडा। 96 आएगा। यदि हम 25 करें, 25 इंटू 5 कितना आया? 125 मीन्स 25 इज द राइट आंसर। 25 आएगा यहाँ पर। 5 यहाँ पर भी 5 लगाया हमने। पहले आया 1, फिर आया 5, फिर 225। अब माइनस करके कितना आया आपका? 6, ठीक है। अब ये पेयर इकट्ठा आएगा 0 4, पेयर नीचे आएगा आपका। अब 25 और न्यूली ऐड वैल्यू आपकी डिजिट क्या था जो ताज़ा ऐड हुआ है? 25 प्लस उसका प्लस कर देना है अपने 25 का। 25 प्लस 5 कितना आया? 3, 30 आएगा आपका। अब ऐसी कौन सी वीडियो आपका कौन सा डिजिट ऐड करें यहाँ पर जो यहाँ पर और यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाए? समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पर कौन सा ऐसा ऐड करें हम? फॉर एग्जांपल हमने ऐड किया 30, क्या आगे ऐड किया 1, यहाँ पर भी 1 ऐड करेगा पड़ेगा हमें, ठीक है। अब 301, हम यहाँ से बहुत ही पीछे रह जा रहे हैं। यदि हम 302 करें, 302 इंटू 2 कितना आया? 604। 604 मीन्स यहाँ पर 2 ही ऐड करना पड़ेगा। 2 ऐड करा तो यहाँ पर आ गया आपका 604 इन आपका लास्ट का कंक्लूजन आ गया, मीन्स इंटू आ गया आपका लास्ट में 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार और बताता हूँ क्या है। 23,104 था पूरी वैल्यू। हमने पहला स्टेप है आपका पेयर बनाने हैं, पेयर बना दिए, ठीक है। दोनों दो के पेयर बनाने हैं, हमेशा 2 के ही बनाने हैं आपको पेयर, ठीक है। 2 के पेयर बना दिए। फिर पहला 1, 2 बचा यहाँ पर डिजिट। यहाँ पर 2 ऐसे कौन से में जाता? पहले डिवाइड में ही है, वही डिवाइड वाला प्रोग्राम है, ठीक है। 1 और 1 किया, 1 यहाँ पर 1 बच गया। दोनों पेयर इकट्ठे ही आते हैं नीचे। 31 आया, ठीक है। 1 प्लस 1 करके आया 2, 1 प्लस 1 करके आया 2। 2 के आगे ऐसा कुछ क्या लगाएं कि दोनों में सेम डिजिट ही रहे। 25 इंटू 5 125 आया, ठीक है। दोनों में माइनस किया तो 6 आया। पेयर नीचे उतरा, 0 4 इकट्ठा आया। फिर 25 प्लस ताज़ा ऐड वाला वर्ड मीन्स ताज़ा ऐड वाला डिजिट 5, 25 प्लस 5 30 आया। 30 में आगे कौन सा वर्ड ऐड या आपका डिजिट ऐड करें कि दोनों में सेम डिजिट ऐड करना है, ऊपर भी और नीचे भी। 302 करा हमने और 2 ऊपर आया, तो इस प्रकार से 604 कट गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। क्या आया था इसमें? 152। अब आप इजली निकाल सकते हो 2432 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 500 152, ठीक है। अब x गया इधर, बूंजा गया इधर, ठीक है। x इज इक्वल टू 2432 अपॉन 152। अब इसे सोल्व करोगे तो आपका 16 आएगा, ठीक है। जल्दी से सोल्व करिए और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आपका होमवर्क का। आज की वीडियो में आपने बताना है, इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन निकालना है। क्या है वैल्यू आपका? 147 1369। ये आपने बताना है कि आपका स्क्वायर रूट कितना आया। ये आपने घर में सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा और पेयर बनाने हैं इसमें, ठीक है। पहला स्टेप ही आपका पेयर का है। पेयर मीन्स 69 का पेयर हो गया, 13 का पेयर हो गया और 47 का पेयर हो गया। इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन निकालोगे तो सबसे पहले आपको पता ही लग गया है कि पहला जो आपका 1 बचा है तो एक से 1 करोगे तो 1 से 1 करके ही ये जाएगा, ठीक है। मीन्स जो भी इसका क्यूब रूट होगा उसका पहला आपका डिजिट जो है वो 1 है। यदि आप ये पैटर्न लगाओगे तो आपको
ये क्वेश्चन के ज्ञान इस प्रकार से होते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको कुछ भी जानने को मिला है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। इस वीडियो बस इतना ही। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एचपी पुलिस की तैयारी करवाई जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।